अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किस देखना है। दूसरे आप से बात करने जा रहे हैं जी। बात करेंगे आज आपके साथ पाकिस्तान के यंग टैलेंट का। एक बार फिर आज जो न्यूजीलैंड में बुरकस निकला है और बहुत बुरे तरीके से न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान के यंग जो टैलेंट है उसको पीटा है। लेकिन चलो, यंग टैलेंट को तो जो आपने मारा ही मारा, लेकिन एक्चुअल जो बात है, हम हमेशा से एक चूरन बेचते हुए आए और वो ये बेचते हुए आए हैं कि इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग। मैं शुरू से ये बातें सुनता हुआ बड़ा हुआ हूं कि भाई इंडिया के पास बॉलर्स नहीं है, इंडिया के पास बॉलर्स नहीं है। पाकिस्तान में जो पेसर पैदा होता है, पता नहीं वो कौन सा मक्खन या कौन सा हीरा लेके पैदा होता है कि उससे बेहतर पेसर पूरी दुनिया में आपको नहीं दिखेगा। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, नंबर 1 बॉलिंग है, नंबर 1 नहीं नंबर 1 बॉलिंग है। तो आज नंबर 1 बॉलिंग के भी जो धागे खोल दिए न्यूजीलैंड ने। सेम ग्राउंड, सेम जगह, जहां पर फिन एलन ने पिछले साल 16 छक्के मारे थे, 237 रन किए थे, अकेले 138 रन कर गया था। वहीं पर आज उसका साथी शेफर्ड, आज उसने तोड़ दिया, फिर बाद में इसने भी तोड़ दिया। 5-5 मारे हैं दोनों ने। भाई पहला ओवर गया मैडन, हमें लगा आज पाकिस्तान की बॉलिंग छा गई है, हम भी उधर ऐसे बड़ा एक्टिव हो गया। हमने कहा आज लग रहा कुछ ना कुछ कर जाएंगे। भाई साहब आए हैं सेकंड ओवर में, मोहम्मद अली साहब इतना उनको सपोर्ट करते हैं और उम्मीद है कि कुछ बेहतर करेंगे भी। वो भाई साहब को 3 छक्के। अगला ओवर शाहीन साहब करने आए। चलो, अली को समझ आती है 3 छक्के लगना, वो नया बॉलर है, उसमें उसके बाद जिस तरह वो स्लो वैरायटियां भी करना शुरू कर दी, समझ आता है कि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है बेचारे का, वो टूट गया उसको कॉन्फिडेंस। शाहीन जो कि सारे वर्ल्ड कप खेल चुका है, सारे इवेंट्स आपके खेल चुका है, T20 तो क्या 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 नहीं उसने खेला, उसको 4 छक्के मारे शेफर्ड ने एक ओवर में खड़े होकर। 4 छक्के मारे और वो गेंदें दूसरे ग्राउंडों से बार बार जो वापस आ रही थी। 26 रन। यार ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। तो नहीं, देखिए, हम हमेशा इंडिया से कंपैरिजन करते हैं। अगर आप जसप्रीत बुमराह, इंडिया का बॉलर जो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी खेल नहीं रहा, हम तो हमेशा जसप्रीत बुमराह से कंपैरिजन कर रहे होते हैं जी कि शाहीन है तो वहां पे जसप्रीत बुमराह है। लेकिन अब आप पहले तो आप ये मानो कि जसप्रीत बुमराह का तो साथ तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दो। अगर आप बाद में देखते हो मोहम्मद शमी, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम आईसीसी ने अनाउंस की थी उसके अंदर भी उनका नाम था। ढेर सारी उन्होंने विकेटें भी खूब चटखाई थी। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 5 मारी, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग की। थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे। भाई सवाल यहां पर यह कि क्या आपके पास शामी जैसा बॉलर है? जिस तरह से शामी इंपैक्ट डाल रहा है दुनिया के क्रिकेट में, इसका जवाब है नहीं। फिर आप ये बोलते हो कि भाई उनके पास तो हर्षद राणा और अर्शदीप सिंह है। तो आप पूछोगे कि भाई हर्षद राणा फ्लैट विकेट में वो खेल रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया में, वहां पर वो इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहा था। तो हकीकत तो यह है कि हर्षद राणा और अर्शदीप सिंह भी जिस लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं, आपकी पेस बैटरी उतनी भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही। आज हारिस राउफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान में, हम उनसे कहा गया जी पाकिस्तान में आपकी अच्छी बॉलिंग नहीं है, आप बाहर अच्छी बॉलिंग कर लेते। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी दुनिया का अच्छी बॉलिंग नहीं करता। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि भाई दुनिया में कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है जिसे पाकिस्तान में अच्छी बॉलिंग। हमें कहते हैं तुम वहां पे बॉलिंग कैसे करते? तो भाई अब सवाल यहां पर यह कि क्यों आप कह रहे हो कि कोई दुनिया का बॉलर ही नहीं है जिसने पाकिस्तान में अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैं अगर आपको याद करा देता हूं चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, मैं आगे तो जाऊंगा ही नहीं कि अब जितने सारे हजारों मैच आपको याद कराऊं, मैं आपको खाली पहला मैच याद करवा देता हूं। पहला मैच था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था, इसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे। जब आपने बॉलिंग करना शुरू की तो उन्होंने भुरगस निकाला, शाहीन का भुरगस निकाला, नसीम का भुरगस निकाला और सबका फुर्सत से निकाला। 350 फट्टे में लगा के उन्होंने आपको दे दिया, फ्लैट विकेट पे उन्होंने आपको दे दिया 350। और जब न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग शुरू की तो रोरके और हेनरे, इनका गेंद आपको नजर नहीं आया। मेडन ओवर विकेट पे विकेट निकाले। और उसके बाद दाऊद साहब ये जो बातें कर रहे हैं, जब इंग्लैंड ने टूर देखी थी ना बॉलिंग, तो वुड भी इनको बॉल नजर नहीं आने देता था पाकिस्तान में। फिर बातें करते हैं, फिर तो पाकिस्तान ने बॉलिंग ही नहीं की। नईद राना ने यहाँ हमारा जहां जिस सिटी में हम रहते हैं, जिस सिटी में हमारा स्टूडियो, हमारे से 10 मिनट दूरी पे पिंडी स्टेडियम है, नईद राना ने यहाँ इनको खड़ा नहीं होने दिया था। यहाँ पर नहीं खड़े होने दिया। बांग्लादेश का मैच था, वहां पे कितनी अच्छी बॉलिंग की थी बांग्लादेश के पेसर्स ने, तो वो भी तो यहीं पे खेल रहे थे। आप बोल रहे हो जी यहाँ पाकिस्तान ने पेसर को भी अच्छी बॉलिंग करती नहीं, सारे हमें फोन करके बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो बॉलिंग ही नहीं होती। तो भाई अब वो हमें भी बता दो कौन सा बॉलर है। वो आपकी तरह के कोई फारी फूरी कोई बॉलर होगा जो बेकार होगा, उसने चलो रन खा लिए। लेकिन पहला मैच हमें याद आता है चैंपियंस ट्रॉफी में, आप 350 खा रहे हो, वो आपको इतनी बुरी तरह लपेट रहे थे, उन्होंने आपको पावर प्ले में बाउंड्री लगाने नहीं दी। ये अभी जो इन्होंने बयान दिया है ना, अभी अगर आप पेसर उठाकर ले आओ दुनिया से कहीं भी, इंडिया का अगर आप मेंशन करते हो, आप इंडिया से उठाकर ले आओ, जसप्रीत बुमराह को भी आप यहाँ पर ले आओ, इनसे इन्हीं पिचों पे इनसे बेहतर बॉलिंग करें। ऑब्वियसली बुमराह की बात तो चले छोड़ दें, वो तो एक अलग क्लास का है, वो तो तीनों फॉर्मेट में जिस तरह की उसकी हाइप बन गई उसको आप छोड़ दें। आप मोहम्मद शमी को ले आए, आप हर्षद राणा को ले आए, अर्शदीप सिंह को ले आए जो इस टाइम इंडिया की सेकंड लॉर्ड पे आते हैं, फिर प्रसिद्ध कृष्णा है, ये बाकी उनके बॉलर्स हैं, वो आप उनको देख लें।
मसला ये नहीं है कि ना कंपैरिजन का बात हो रही है, ना ये बात हो रही है जी कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी है या पाकिस्तान की बॉलिंग बुरी है, ना कोई इस तरह की बात है। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि भाई ये आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हो कि जी पाकिस्तान में कोई भी आके बॉलिंग कर ले तो वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकता। भाई आप अपनी देखो अली साहब, अगर आप अपनी गलती मानोगे नहीं तो आप सुधार कैसे लाओगे? अगर आप बोलोगे भाई सब अच्छा है, वही मिसाल है ना कि कबूतर जो बिल्ली को देखिए अपनी आंखें बंद कर रहे थे, उसको लगता है कि मैं सेफ जोन में हूं। बात यह है कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन हकीकत में वो सेफ जोन में नहीं है। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे कि आप कुछ ठीक ला सकते हो, कुछ सुधार ला सकते हो, तब तक आप ना उसमें सुधार आएगा, ना हम नए लड़कों को चांस देंगे। क्योंकि एक तो ये तो मिथ बना दी ना कि यहां पे तो कोई भी अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा, तो शाहीन को भी माफ है, रऊफ को भी माफ है। भाई जो आज भुरकस निकाला फिन एलन ने और आपके सैफर्ट ने 10 छक्के दोनों ने मार दिए, तो ये क्या लेम एक्सक्यूजेस है? आपके भी बैट्समैन मार देते और आपके ओपनर ने एक अनवांटेड रिकॉर्ड बना दिया कि पहले ही डेब्यू में ही 2 डक्स ले लिए। ऐसा ही है हसन नवाज ने, मोहम्मद हारिस भी फेल हो गए, उनसे भी कुछ नहीं हो रहा। तो आपके बैट्समैन जो फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही, वो बस यही नजर आ रहा है कि फियरलेस विकेट दे रहे हैं। यंगस्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन समझने वाली बात है कि जो आईपीएल का टैलेंट आता है, अगर हम उससे कंपैरिजन करते जा रहे हैं, हम पीएसएल और आईपीएल के कंपैरिजन चलता रहता है, लेकिन हकीकत तौर पे जो उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह से वो एक प्रोडक्ट बनकर आते हैं और वो इंटरनेशनली जो प्रेशर हैंडल करते हैं, ये जिस तरह से बैटिंग करते हैं, हमारे यंगस्टर्स जब आ रहे हैं अली साहब, वो जलवा नहीं है। नहीं तिलक वर्मा की बैटिंग आप देख लीजिए, अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख लीजिए, क्वालिटी में फर्क है, क्वालिटी में फर्क है, स्ट्रोक्स मेकिंग में फर्क है, स्ट्रोक मेकिंग में फर्क है, बॉलिंग की चलो यार बैटिंग में बात ही नहीं करता। बैटिंग में मैं शुरू से देखता हुआ आ रहा हूं, जब से मैंने अपना होश संभाला, मैंने इंडियन बैट्समैनों को ऊपर पाया। मैंने पाकिस्तान के बैट्समैनों को इंडियन बैट्समैनों से ऊपर कभी होते नहीं देखा। स्पेशली अब सहवाग के दौर की बात कर लें, अब सचिन तेंदुलकर के दौर की बात कर लें, रायना थे तो पता नहीं क्या क्या थे, वो हमारे बड़े बैट्समैन भी पसंद। लेकिन बॉलर्स में मैंने कभी मार नहीं खाते देखा। मैंने बॉलर्स में नॉर्मली ऐसा देखा है कि पाकिस्तान के बॉलर डोमिनेट कर जाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान मैच हारता भी था ना, पाकिस्तान के बॉलर्स डोमिनेट कर जाते थे। लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूं कि पाकिस्तान के बॉलर्स नहीं डोमिनेट कर पा रहे। ये बड़ा आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। में कभी भी अच्छी नहीं थी। बालाजी थे उनके पास, बड़ा पिटते थे, अशोक डिंडा थे, प्रवीण कुमार, सारे बड़े नॉर्मल ईशान शर्मा भी शुरू में नहीं कर पा रहे थे। एक टाइम पर इनके आपको श्रीशांत थे, वो भी ऐसे ही। जहीर खान ने अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी, उन्होंने पठान को बेहतर करते थे, उन्होंने बीच में अच्छी बेहतर की थी, लेकिन वो फिर बैटिंग में आ गए थे, ऑलराउंडर बनने की कोशिश में, उनकी बॉलिंग भी फारिग हो गई थी। जहीर खान ने एक जोश दिखाया था। जहीर खान के बाद आप देखो तो शामी और बुमराह, इंडिया के मुकाबले में लंबे अरसे तक हमारी बॉलिंग बेहतर रही, लेकिन अब हमारी बॉलिंग इंडिया के आगे थल्लू बॉलिंग भी नहीं रहती। लेकिन उसके बाद इंडिया ने लाइन लगा दी शामी के और बुमराह के बाद से। अगर आप इंडिया में देखो तो बॉलर्स की भरमार है। कड़े बॉलर मैं आपको गिनवाऊं यार, वो नटराजन, तो पता नहीं वो कश्मीर का लड़का उमरान मलिक आ गया, प्रसिद्ध कृष्णा आ गया, वो अभी जो आईपीएल में खेलता है 150 प्लस की जो बॉलिंग करता है, यादव वो अलग है। तो पता है माइक यादव वो अलग है। तो पता नहीं कितने बॉलर्स हैं इंडिया के। और अभी आप देखो हर्षित राणा ने जैसे आके जिस तरह से बॉलिंग करके दिखाई है, इसने अपने आप को प्रूव किया। ऑस्ट्रेलिया में 150 और अभी और एक और बात भी है ना, एक और जो सबसे बड़ी इशू है, एक हमें जो इशू कंसर्निंग साइन है, अभी आपका पिछला साल पीएसएल हुआ है ना, कोई प्लेयर नहीं मिला पीएसएल से, ना कोई बैट्समैन मिला, ना कोई बॉलर मिला। बड़े हैरानी वाली बात है कि लास्ट 2 साल जो आपने, अब देखो शदाब वगैरह ना, शदाब वगैरह, हसन अली आए थे, ये सारे पीएसएल से आए थे। लेकिन अब आप जो 2016 का पीएसएल था, लेकिन आप उसके बाद से अगर आप देखते हो पिछले 2 सालों में तो आपको एक भी खिलाड़ी पीएसएल से नहीं मिला। और इंडिया की आप बात कर रहे हो तो हर साल उनको 4 से 5 खिलाड़ी आईपीएल से मिल रहे हैं। फिर हम बात यार, फिर और मजे की बात है बॉलर्स भी मिल रहे हैं। हम ये बात करते हैं कि यार भी बॉलर भी बैटर भी, इंडिया का जो आईपीएल है वो तो फारक तरीन है, जो पाकिस्तान में ये माना जाता है। क्वालिटी वाइज की सिर्फ पैसा है, क्वालिटी वाइज नहीं है जी। वहां पे फ्लैट विकेट होती हैं, बैट्समैनों को सूट कर रही होती हैं, 30 रन एक का उन्हें पड़ रहा होता है। तो फिर वहां से बॉलर निकल के इंटरनेशनल परफॉर्म कैसे कर रहा है? आप बड़ी बॉलिंग विकेट्स बनाते हो, 50 मीटर की 45 मीटर की बाउंड्री दी होती है आपने। आपके पीएसएल में पिंडी में 250 बन रहा होता है, 220, तो वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब आप भी 45 मीटर की बाउंड्री लगा रहे होते हो, इतनी ज्यादा जो बाउंड्री रोब है वो आगे कर दी जाती है, फेंस इतना ज्यादा, तो अब तो वो यहां पर भी चीजें डिफरेंट कर दी गई हैं। लेकिन बात यह है कि उनको टैलेंट खिलाड़ी, जो टैलेंटेड है खिलाड़ी, वो मिल रहे हैं, लेकिन हमें हमारे यंगस्टर्स उस तरह से टैलेंट आ नहीं रहा। यही वजह कि न्यूजीलैंड में हम कुछ कर नहीं पाए। और देखो अब फेयरलेस क्रिकेट खेलने की बात हो रही थी, तो फेयरलेस क्रिकेट तो वो उन्होंने खेली है, सैफर्ड और फिन एलन ने, ये हमारी फेयरलेस क्रिकेट नहीं थी। और बॉलिंग हमारी देखो, ये यंगस्टर्स भी नहीं थे बॉलिंग में, तो कौन यंगस्टर्स था यार? शाहीन, रऊफ दोनों एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। यही आपके पिछले 5-6 साल से आपके खेल रहे हैं और आप हर आईसीसी इवेंट में फारिग हो रहे हो, हर एशिया कप में आप फारिग हो रहे हो।
यही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, आप हार रहे हो। वही अभी भी उन्होंने वही करके दिखाया। सबसे बड़ा ना एक चीज नजर आ गई है कि आपके बॉलर्स पे जैसे ही अटैक करो वो हैंड्स अप कर लेते हैं। ऐसा ही है। यही हमने इंडिया का देखा है कि इंडिया के जो बैटर है वो आपके बॉलर्स के ऊपर अटैक करते हैं। इसलिए पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान के बॉलर्स इतना बैकफुट पे चले गए हैं और इंडिया इतना फ्रंट फुट पे चला गया। और जब भी मैच होता है इंडिया आगे होता है। आप देखो ना, अब इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में जो मैच था दुबई में, रोहित ने एकदम से आके अटैक करना शुरू कर दिया। इवन पहला जो उन्होंने शॉट मारा है वो सही नहीं मारा था, वो टॉप एज ही उनको लगा, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंशन बता दी कि मैं तेज खेलूंगा। ऐसा ही है। और वहीं पे ये हुआ कि पाकिस्तानी बॉलर सारे बैकफुट पे चले गए। और ये इंडिया हमेशा से करता आ रहा है कि एकदम से वो चार्ज लेते हैं और पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया। और फिर उसके बाद आप देख लो कि इस टाइम ये नजर आ रहा है कि जो इंडिया की बॉलिंग है वो हमारी बॉलिंग से बहुत बेहतर नजर आ रही है। और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इस टाइम मायूसी नजर आ रही है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। आप बाबर का शोर मचाते हैं, नेशनल टी20 कप में बाबर आजम खेलने भी आ गए, क्या परफॉर्मेंस बताएं ना। नेशनल टी20 कप के अंदर बाबर आजम आज फिर स्पिनर के हाथों जब आउट हो गए, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वहां पर भी जो उन्होंने सिर्फ 21 से 22 रन किए और वहां पर वो एक स्पिनर के हाथों आउट हो गए। फिर अगर आप बात कर लें तो नसीम शाह साहब भी आज खेलने अगर 4 ओवर में 42 वो भी खा गए और ये राइटली उनको ड्रॉप किया गया टी20 से। तो चले, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ख्याल रखिएगा।